Hello and welcome to Cadbury Dairy Milk presents PSL Cricket Hangama, presented by Coca-Cola, powered by Dolans, main sponsors TikTok and brought to you by Soul City and Zameen.com. Har pata hame pata hai. Ji, Karachi Kings versus Peshawar Zalmi today. A new leg of the PSL Season 8 begins today in Rawalpindi. दोनों टीम्स जो हैं पॉइंट्स टेबल पे जो हैं इतने फासले पे नहीं हैं और इतना ज़्यादा उनके बीच में डिफरेंस नहीं है व्हेन इट कम्स टू पॉइंट्स। सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस ये है जी कि एक टीम खेली है ज़्यादा मैचेस, वो है कराची किंग्स। दे हैव प्लेड 6 सो फार। पेशावर ज़ल्मी हैव ओनली प्लेड 5। आज अपना 6th मैच खेलेंगे। एक नज़र डालते हैं जी पॉइंट्स टेबल पे, देखते हैं कि इस वक्त क्या स्टैंडिंग्स है दोनों टीम्स की। लाहौर कलंदर्स जो हैं वो टेबल टॉपर्स हैं इस वक्त विद 8 पॉइंट्स, फॉलोड बाय मुल्तान सुल्तान्स विद 8 पॉइंट्स एंड देन इस्लामाबाद विद 6। उसके बाद जी आते हैं नंबर 4 पे इमाद वसीम के कराची किंग्स विद 4 पॉइंट्स। 6 गेम्स खेले हैं, उनमें से 2 जीते हैं, फॉलोड बाय पेशावर ज़ल्मी एट 5, played 5 games, won 2 games only, so they will be looking for that win tonight and for those extra 2 points. And then of course last पे जी क्वेटा ग्लैडिएटर्स। तो मुकाबला अब सख्त होता जा रहा है बिकॉज अब हर टीम ने 5-6 मैचेस खेल लिए हैं। मोर ऑलमोस्ट जो है हाफ वे थ्रू हम आ चुके हैं PSL के। एंड नाउ with each game you get those 2 crucial points and you also get a chance to improve your net run rate. इस पे भी अभी हम आज बात, और दोनों की कप्तानी के ऊपर भी काफ़ी बातें आजकल चल रही हैं, तारीफ़ें भी हो रही हैं और कुछ जो है क्रिटिसिज्म भी हो रहा है, वो भी हम उस पर आज बात करेंगे। फ़िलहाल मैं इंट्रोड्यूस करवाती हूँ अपने हंगामा खेस पैनल को। मेरे साथ मौजूद हैं जी स्टूडियो में फॉर्मर पाकिस्तान कैप्टन द प्रोलिफिक सलीम मलिक साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और उनके साथ मौजूद हैं फॉर्मर पाकिस्तान कैप्टन द रन मशीन मोहम्मद यूसुफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और जी हमें ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं द किंग ऑफ स्विंग मोहम्मद आसिफ, अस्सलाम वालेकुम आसिफ। गुड। तो आज का हम शो शुरू करते हैं क्योंकि आज बड़ा कुछ डिस्कस करने के लिए दोनों टीम्स में। मलिक साहब, जैसे हमने अभी ओपनिंग में भी कहा कि इतना डिफरेंस नहीं है। कराची किंग्स थोड़े ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, 6 मैच खेले हैं, ज़ल्मी 5 खेले हैं अभी तक। लेकिन जो एक मेजर डिफरेंस है वो ये है कि कराची अपना पिछला मैच जीते हुए हैं। मुल्तान सुल्तान्स को उन्होंने हराया जो टेबल टॉपर्स थे उस टाइम पे विद बाय 66 रन्स। और जहाँ तक ज़ल्मी की बात है, ज़ल्मी जी अपना पिछला मैच हारे हुए हैं लाहौर कलंदर से। तो कराची आज एक तो पॉइंट्स टेबल पे भी थोड़ा ऊपर है और एक जीत के बाद वो आज मैदान में उतरे हैं, ऊपर से मैदान भी नया है। देखें, कराची जो मैच जीता ना वो कराची में जीता था और वो विकेट टोटली डिफरेंट थी। टर्निंग ट्रैक था और उस पर मेरा ख्याल मुल्तान जो सबसे अच्छी टीम खेल रही थी लाहौर के बाद, तो वो उसने स्ट्रगल किया। चूँकि आज मैच है इस्लामाबाद में, टोटल डिफरेंट विकेट होएगी, उस तरह ब्रेक नहीं मिलेगा। तो मेरा ख्याल है कि आपको अच्छा मैच देखने को मिलेगा। मगर मैं एक चीज़ कहूँगा कि चूँकि ये टोटल इस साइड पे आगे है और बहुत सारी टीमों हाफ वे थ्रू हम गुजर चुके हैं आधा सीज़न, तो ये बहुत सारी टीमें, आपको ये गेम ऐसी है T20 की, आपको याद होएगा पिछले 2 सीज़न पहले लाहौर कलंदर कंटिन्यूसली 3-4 मैच जीती थी और फिर 4-5 अगले मैच इकट्ठे ही हार गई थी। तो इस वक्त टीम जो T20 की ये खूबसूरती है कि कोई टीम भी वापस आ सकती है, कभी भी आ सकती है, क्योंकि अब चूँकि टोटल पंजाब साइड पे आ गया है, विकेटें थोड़ी मुख्तलिफ मिलेंगी जी। तो ये आप अभी फ़िलहाल हम किसी को फेवर नहीं कर सकते कि वो, हाँ आज पेशावर को थोड़ा सा एडवांटेज है कि उन्होंने 5 मैचेस खेले हैं, 6 नहीं खेले। उनको एक एज है कि आज उनकी अगर मेरा ख्याल है कि पेशावर बेहतर टीम आज खेलेगी क्योंकि कराची में मैच नहीं हो रहा। चूँकि कॉन्फिडेंस डेफिनेटली कराची को ज़रूर होगा कि मैच जीती हुई है, वो हारी हुई है, पर मैच आज आपको अच्छा देखने को मिलेगा। पेशावर ज़ल्मी के ऊपर पहले हम बात करेंगे, थोड़ा सा उनकी टीम के ऊपर एनालिसिस करते हैं बिकॉज हमने ऑलरेडी इतनी बात की है पेशावर ज़ल्मी की। इसमें तो कोई शक नहीं है कि दे प्रॉबेबली लुक लाइक
the weakest bowling attack of this season, despite having the highest wicket taker of the entire PSL. Like अभी तक जितने भी seasons हुए हैं, सबसे ज़्यादा wickets जो है वो वहाब रियाज की हैं. डिस्पाइट दैट उनकी बॉलिंग जो है वो हमने उस पर काफ़ी बातचीत की है. अपना लास्ट मैच भी वो इसी वजह से, बल्कि अभी तक जितने भी मैचेस हारे हैं, बैटिंग जो है वो फिर भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन बैटिंग में मिलता है, बॉलिंग में नॉट सो मच. यूसुफ भाई, हमने डिस्कशन भी काफ़ी की हुई है कि कहाँ पे लैक कर रहे हैं वो. उनके बॉलर्स की इकोनॉमीज़ भी आप देखें, 9 टच कर रही हैं, 10 टच कर रही हैं वो अभी तक, और कोई ऐसा स्टार बॉलर नहीं है उनके पास. अगर आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अगर आप इनकी बैटिंग और बॉलिंग दोनों देखें ना, तो दोनों में स्ट्रगल कर रहे हैं. बॉलिंग कुछ ज़्यादा ही कर रही है क्योंकि इनका मेन बॉलर तो निशम बना हुआ है जी, उस टॉप पे इस टाइम. तो जिस टीम का जिमी निशम मेन बॉलर, इससे आता है कि बॉलिंग स्ट्रगल ज़्यादा कर रही है. और T20 में जिसकी बॉलिंग अच्छी होगी उसको ज़्यादा एडवांटेज होता है मैच जीतने का, क्योंकि एक तो फ्लैट विकेट होती है और फ्लैट विकेट पर जब अच्छी बॉलिंग होती है तो दूसरी टीम को मुश्किल होती है, क्योंकि खुद तो वो आसानी से कर लेती है. लाहौर हमारे सामने, जैसे लाहौर के अंदर 2 बार 200 रन कर गई, एक बार 240, एक बार 200, एक बार 40 रन से मैच जीती, एक बार 110 रन से, बिकॉज उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी है. बिल्कुल. 4 बॉलर तो वैसे ही बहुत अच्छे, और 5वां जो जिसको हम हल्का समझते हैं वो मैन ऑफ द मैच हो गया लास्ट गेम में, क्योंकि दूसरों के बजाय उसको लूटने के चक्कर में, उसको रन्स करने के चक्कर में. डेविड लीजे का बाय द वे नाम जो है लाहौर कलंदर से उन्होंने रखा हुआ है मुर्शद. वो टीम का नाम ही कलंदर है, तो बंदे ऐसे ही आएंगे ना. मुर्शद ने फिर बॉलिंग वैसे की. तो अब उसको इजी लिया उन्होंने और वो 3 विकेटें ले गया. तो बॉलिंग स्ट्रांग होगी जिस टीम की, उसको एज हो गई होगा, ये तो पक्की बात है. और इनकी बॉलिंग ज़रा वीक लग रही है, लेकिन बैटिंग में भी सिवाय बाबर आजम के इतना कोई ज़्यादा रन्स किसी ने किए नहीं हुए. कॉडमोर के 160 है, बाकी 100 है. कॉडमोर भी सिर्फ 2 मैचेस, एक आधी इनिंग्स हमने देखी है कॉडमोर की अभी तक. दोनों तरफ से थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि बॉलिंग में ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, और बॉलिंग ही मैच जितवाती है. किसी भी फॉर्मेट में आप चलेंगे, बॉलिंग का ज़्यादा एज होता है मैच जितवाने. मेरा ख्याल है इस पे अगर उनकी बॉलिंग अगर वीक, जैसे हम सब कह रहे हैं कि वीक है, तो मेरा ख्याल ऐसी टीम को पहले बॉलिंग करनी चाहिए, बैटिंग पे ही उनको फिर रिलाय करना चाहिए, क्योंकि अगर आप 200 से ज़्यादा भी करते उस दिन उन्होंने पहले बॉलिंग की थी, 240 रन पड़े थे. मगर वो यूसुफ, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, मगर चूंकि आपके पास बॉलिंग ही नहीं है, बिल्कुल ठीक है, तो वो तो चेंज फिर हो जाएगा ना. आसिफ, आपको मैं लेना चाहूंगी आपकी इनपुट इस पे. इस वक्त एज जो है आपके नज़र में किस टीम के पास होगा, ज़ल्मी या कराची? ऑब्वियसली जिस तरह से लास्ट 2 गेम कराची ने अपनी फाइट बैक किया, और एज ए कैप्टन अमाद वसीम ने जिस तरह से कैप्टन इनिंग्स खेली है, तो कराची को ज़्यादा एज होगा. और ये मैच अभी पिंडी में आ रहा है, पंजाब में क्रिकेट आ गया, तो फ्रेश पिच होगा, जैसा कि पहले बारिश भी हुई है कल. और अगर अर्ली ऑन, अगर मैंने जितना भी पिंडी स्टेडियम में क्रिकेट खेली, अगर आप टॉस जीतते हैं तो हमेशा ऐसे पिच पे जो हम लोगों जैसे स्ट्रेटजी होती थी कि हम लोग बॉलिंग ही करते थे, और टॉस जीत के, क्योंकि फ्रेश पिच होगा, आपको पिच का आइडिया नहीं है कि बॉल ऊपर आएगा या नीचे रहेगा या थोड़ा सा नमी होगी, तो उसमें आप बॉलिंग ऑप्शन के साथ ही जाते हो अगर आप टॉस जीतते हो. तो ऑब्वियसली दोनों, जैसा कि यूसुफ भाई भी कह रहे हैं, उनकी बॉलिंग ही जो उनके पास ऐसा सेट नहीं है प्रॉपर. आप T20 में आप 5 बॉलर के साथ जाते हो, आपके पास पूरा प्रॉपर एक सेट होता है 5 बॉलर का, जो कि पेशावर ज़ल्मी के पास वो नजर नहीं आया सोफा. तो आई डोंट नो वो पीछे से अभी अगले मैचेस में कहाँ से लेके आ जाएंगे. तो ज़ल्मी ऑब्वियसली बॉलिंग में स्ट्रगल कर रही है, और बैटिंग में भी कोई खास नुमाया उन्होंने इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं दिया. परफॉर्मेंस हुई है उनकी, 1-2 परफॉर्मेंस हुई है, मगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जैसा कि लाहौर कलंदर ने 240 किया, इस तरह की परफॉर्मेंस अभी तक उनकी बैटिंग नजर नहीं आ रही. फ्रेश पिच है, मैं बॉलिंग ऑप्शन के साथ ही जाऊंगा कि अगर आप टॉस जीतते हो तो आप पहले बॉलिंग ही करो. चलें, अभी हमारे पास कुछ ही देर में टॉस की अपडेट भी आ जाएगी. वी विल नो के क्या डिसीजन होगा. रावल पैच का मैच खेला जा रहा है जी. पिंडी के फैंस जो हैं वो बहुत, पिंडी और इस्लामाबाद के शहरों के जो फैंस हैं वो आएंगे और आके जी इन 2 टीम्स के लिए चीयर करेंगे. इमाद वसीम के ऊपर भी बात करेंगे. अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद विल कम बैक एंड टॉक अबाउट इमाद वसीम एंड कराची किंग्स कितना डिपेंड कर रहे हैं आज अपने इस की प्लेयर पे और अपने कैप्टन पे. स्टे विद अस.
जी वेलकम बैक टू कैडबरी डेयरी मिल्क PSL क्रिकेट हंगामा प्रेजेंटेड बाय कोका-कोला पावर्ड बाय डॉलिंस मेन स्पॉन्सर्स टिकटॉक एंड ब्रॉट यू बाय सोल सिटी एंड ज़मीन.com। हर पता हमें पता है। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे पेशावर ज़ल्मी के बारे में, उनकी बॉलिंग अटैक के बारे में, जिसकी वजह से उनको शायद आगे, बिकॉज अब टूर्नामेंट जो है वो उन स्टेजेस में आ गया है जहाँ पे एवरी मैच इज़ इम्पॉर्टेंट and with a weak bowling attack like that they might not be able to reach for those end games, especially those playoffs and जो आपके टॉप 2 की जगह होती है। तो ज़ल्मी यहाँ पे थोड़े वीक ज़रूर नज़र आ रहे हैं। ऑन द अदर हैंड कराची किंग्स गोइंग इनटू दिस मैच वो थोड़े ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, बिकॉज उन्होंने अपना आखिरी मैच जो है मुल्तान सुल्तान से जीता था by 66 runs, so they will be looking to really do the same tonight with पेशावर ज़ल्मी। और बात करते हैं जी कराची किंग्स के जो की प्लेयर हैं इमाद वसीम उनकी, क्योंकि वो ना सिर्फ अभी कैप्टन है बट ही इज़ द टॉप परफॉर्मिंग बैट्समैन एंड द टॉप परफॉर्मिंग बॉलर फॉर कराची दिस सीजन। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि बाकी के जो उनका जो पूल ऑफ प्लेयर्स हैं उनमें कितना, ज़ाहिर है मोहम्मद आमिर जो हैं वो भी अब नहीं है टीम के अंदर और वी आर नॉट श्योर कि वो कब वापस आएंगे। तो आसिफ मैं आपसे पूछना चाहूँगी इस पॉइंट पे, इमाद वसीम अभी तक उनकी 7 विकेट्स हैं 6 मैचेस में और 180 रन्स हैं, मतलब इस वक्त वो ऑल अराउंड टीम को लेके चल रहे हैं। कैप्टनसी की भी वही हर तरह से हर रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर है बीइंग द कैप्टन। तो यहाँ पे तो बाकी की टीम की तरफ से उनको ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा, ख़ास तौर पे मोहम्मद आमिर के जाने की वजह से। जी बिल्कुल, आपका अगर मेन बॉलर इंजर्ड हुआ हुआ आमिर, जिस तरह से पिछले मैचेस में देखे बड़ी क्लेवर बॉलिंग की है आमिर ने, की रोल प्ले कर रहा था वो अपनी टीम के लिए। हालांकि टीम इतना परफॉर्म नहीं कर रही थी, इंडिविजुअली 2-3 प्लेयर उनके बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। एज ए कैप्टन इमाद वसीम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा था, जैसे कि अर्ली और उसने नया बॉल नहीं किया मगर बाद में आके उसने नया बॉल भी किया और बैटिंग में जिस तरह से उसने एग्रेसिव पन शो किया, दिस इज रियली गुड कि उसने कमबैक भी करना है और उसने जिस तरह से परफॉर्मेंस दे रहा अपनी टीम को। और दोनों टीमें एक्चुअली दोनों एक ही स्टेज पे आई हुई हैं। दोनों टीमों के लिए जब ग्राउंड में उतरना है उन्होंने देखते हैं, क्योंकि डिफाइंड मूवमेंट है टूर्नामेंट का, आपने अगले स्टेप में जाना है। अगर आपने टॉप 4 में रहना तो आपको डिफरेंट स्ट्रेटेजी के साथ जाना पड़ेगा, डिफरेंट कैलिबर के साथ जाना पड़ेगा। आप कौन से प्लेयर को किस वक्त यूज करते हो एज ए बॉलर, एज ए कैप्टन आप किस बॉलर को किस वक्त लेके आते हो। और आपको पता होना चाहिए कि प्रेशर में मेरा बॉलर कौन सा बॉलर मेरा प्रेशर में की रोल अदा कर सकता है। तो ये छोटी छोटी मूवमेंट है, आपने नए स्ट्रेटेजी के साथ जाना है। और अगर बाबर आजम को कम बैक करना तो उसके लिए भी बेंच स्ट्रेंथ चेक करनी चाहिए उसको, कि कोई बाहर को प्लेयर ऐसा बैठा जो रह गया जो हमें टीम के लिए यूजफुल परफॉर्मेंस दे सकता है एज ए बॉलर। तो उनके पास भी बॉलिंग में ऑप्शन बहुत कम है, तो उनको भी चाहिए कि अपनी जो भी बेंच स्ट्रेंथ की ऑप्शंस है उनको यूटिलाइज करें और कम बैक करें, जिस तरह अगर आपने टूर्नामेंट में रहना तो। जी यूसुफ भाई, आप इस प्लेयर के बारे में बात कर रहे थे हसीबुल्ला जो ज़ल्मी की टीम है, डू यू थिंक आज उसको मौका मिलेगा या कोई चेंजेस और हम देखने को मिलेंगे बाबर की तरफ से? उनके ओपनर्स ठीक खेल रहे हैं। हारिस जो आता है ऊपर से, जो उसका रोल है उसको वो पूरी तरह कोशिश करता है करने का, क्योंकि उसका काम है तेज़ खेलना और वो उसका जो स्ट्राइक रेट है 180 का है। 10 रन उसने 108 किए हुए। इनकी टीम में 2 लोगों ने 150 रन से ऊपर किए हुए, वो एक कप्तान खुद है और एक कॉडमोर है। बाकी ने सब ने 108, 84, 79, लेकिन जो उसका स्ट्राइक रेट है वो बहुत ज़्यादा है और इसी के लिए वो जाना जाता है हारिस। तो उसकी जगह ही वो आएगा क्योंकि वो भी विकेट कीपर बैट्समैन है। तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर उसको आज मौका मिल सकेगा, क्योंकि हारिस बहुत अच्छा खेल रहा है, विकेट कीपिंग भी अच्छी कर रहा है। तो अगर ये ऊपर चले जाते हैं, इनको जब सिक्योर हो जाएगा कि ये इनकी पहले 4 में जगह बन गई है, फिर शायद कोई मौका दे दें किसी को रेस्ट करवाने के चक्कर में या कोई अपनी बेंच स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए। अभी मुझे नहीं लग रहा कि उसको शायद मौका मिले। अच्छा, बॉलर्स में इनके पास बेंच पे कोई ऐसा टैलेंट नहीं है जिसको अभी उन्होंने मौका नहीं दिया, बिकॉज सो फार उनकी बॉलिंग जो है इट इज़ नॉट वर्किंग फॉर देम। तो क्या चेंज आपको लगता है ज़रूरी है फॉर देम? बॉलर तो मुझे नहीं लग रहा कोई इनकी टीम में कोई रह गया है। अब अजमतुल्ला उमरज़ई पता नहीं बॉलर है कौन है, शाकिब वापस चला गया हुआ है जी। खुरम शहजाद पहले खेला है लेकिन इसने 2 मैचेस में 48-49 रन कंटिन्यू दिए थे, तो शायद इसलिए उसको रिप्लेस करके इन्होंने सलमान अरशाद को डाला है। उस्मान कादिर ऑलरेडी खेल रहा है टीम में,
उसने 3 विकेटें ली हुई हैं। Yes. तो मुझे लग नहीं रहा है इधर कोई बाहर इनका कोई फास्ट बॉलर। हाँ, एक ऑलराउंडर है बाहर, आमिर जमाल, उसको मौका दे सकते हैं क्योंकि वो बैटिंग भी कर लेता है इस और वक्त तो हर जगह पे ऑलराउंडर्स ही लीड हाँ, कर रहे हैं। तो पेस भी उसकी 140 के करीब है। तो मेरा ख्याल है अगर कोई चेंज करनी चाहिए तो ये चांस बन सकता है इनकी टीम में, पेशावर ज़ल्मी में, क्योंकि बैटिंग में भी ये अच्छा है जी। और इसने एक मैच T20 का अगेंस्ट जी। इंग्लैंड के रन तो 15 चाहिए था जितवाने के लिए, उनको जीतने के लिए, लेकिन इसने अच्छी बॉलिंग की थी, पेस के साथ जोर लगा के किया था। तो इसने वो मैच हमें आखिरी ओवर में 15 रन बनने नहीं दिए थे। तो चांस ले सकते हैं इस लड़के पे, नए लड़के तो लेना पड़ेगा क्योंकि ज़ाहिर है हर टीम की तरफ से हमें इस्लामाबाद ने भी यही किया है कि एक दो फ्रेश प्लेयर्स को मौका दिया और उन्हीं प्लेयर्स ने फिर मैच भी जितवाया उनको। सो समटाइम्स यू रियली हैव टू ब्रिंग इन न्यू एनर्जी क्योंकि कुछ ना कुछ तो है जो नहीं चल रहा। कराची किंग्स का अगर हम स्क्वाड देखें आज कोई चेंजेस नज़र आ रही हैं। ज़ाहिर है अब विंस जो हैं वो भी वापस जा चुके हैं और यहाँ पे उनके पास बेंच स्ट्रेंथ में कोई ऐसा नाम मलिक साहब आपको नजर आ रहा है दैट कैन रियली चेंज थिंग्स बिकॉज तबरेज शमसी अब ऐड हो चुके हैं। लास्ट मैच वो खेले थे और क्या ज़बरदस्त स्पेल था उनकी तरफ से। ही वाज प्लेयर ऑफ द मैच इन द लास्ट वन। तो इस गेम में कुछ अभी तक चेंजेस जो किए वैसे हैदर अली को जो उन्होंने बिठाया और उसके बाद फिर वो एक और जो मूसा खान थे बॉलर उनके बारे में भी बात हुई। तो सो फार डू यू थिंक दे शुड गो विद द सेम टीम क्योंकि एक विनिंग कॉम्बिनेशन बना हुआ है? मेरा नहीं ख्याल जब आप जीतते हैं कोई मैच, टीम जीतती है तो वो टीम चेंज करती है। हाँ, अगर कोई नहीं है तो उसकी जगह या अनफिट है तो उसकी जगह चेंज करते हैं। अदरवाइज़ आप कभी भी जीती हुई टीम चेंज नहीं करते। मेरा नहीं ख्याल कि वो चेंज करेंगे क्योंकि उससे आपका जो कॉम्बिनेशन ही ख़राब हो जाता है। तो अब देखें आज क्या होता है, मगर मेरा नहीं ख्याल कि चेंज करेंगे। चलें, अभी कुछ देर में टॉस होगा, हमारे सामने आ जाएंगी टीम्स। लेकिन अभी आज का जो मैच हो रहा है वो रावलपिंडी में हो रहा है और वहाँ की कंडीशंस भी डिफरेंट होंगी, वहाँ पे पिच भी डिफरेंट होगी बिकॉज नई पिच है, दोनों टीम्स अनफेमिलियर हैं थोड़ा सा। तो आज हमें देखना होगा कि रावलपिंडी के खूबसूरत शहर में जो आज मेला सजने वाला है उसमें वी आर होपिंग, बिकॉज हमें कभी भी रावलपिंडी से एटलीस्ट ये शिकायत नहीं रहती कि लोग नहीं आए देखने, क्योंकि हमेशा जब भी वहाँ पे मैच होता है तो लोग आते हैं देखने। और कितनी डिफरेंट होंगी वैसे आज की कंडीशंस अगर हम देखें दोनों टीम्स को, जो भी कप्तान, बिकॉज अभी हमने लास्ट 2 मैचेस में यही देखा है कि टॉस जीत के बैटिंग की जा रही है क्योंकि लाहौर में ज़ाहिर है वो कंडीशंस थी। बट आज अगर टॉस जीतते, जो भी कप्तान टॉस जीते, क्या करना चाहिए? हाँ, वो तो सरफेस देख के वो डिसीजन लेंगे और पिच रिपोर्ट पे शायद पता चल जाए अगर हम सुन सकें तो। लेकिन ये है कि यहाँ जो लास्ट ईयर मैचेस हुए थे बहुत फ्लैट विकेट्स थी, आराम से बैट पे बॉल आ रहा था। और अभी जैसे टेस्ट मैच भी हम खेले वहाँ 500 रन पहले दिन ही बन गए हैं। अगर वैसे ही विकेट हुई और ड्यू फैक्टर भी हुआ तो मेरा ख्याल है कि चांस यही लिया जाएगा कि पहले बॉलिंग कर लें जो भी टीम जीतेगी। अगर ऐसी चीज़ें हुई वहाँ ड्यू फैक्टर और बिल्कुल फ्लैट विकेट, उसमें कोई चांस नहीं है स्पिन होने का, तो मेरा ख्याल है कि वो पहले बॉलिंग करेंगे क्योंकि नई पिच होगी, शायद थोड़ा बहुत अर्ली ऑन 1-2 ओवर में कुछ मिल जाए, किसी को कोई स्विंग अर्ली ऑन 1-2 विकेट मिल जाए, रन्स कम हो पहले 5-6 ओवर्स में, तो ये एक एज हासिल हो सकता है। चलें, आसिफ आपको क्या लगता है क्या करना पड़ेगा आज टॉस जीत के डोमिनेंट पोजीशन में आने के लिए? जी बिल्कुल, जैसा कि वेदर वहाँ पे बारिश भी हुई है कल और इस्लामाबाद में, तो वेदर थोड़ा सा नमी होगी वेदर में। और जैसा भी आप पहला मैच खेल रहे हो इस ग्राउंड पे पूरे सीजन का, तो हमेशा आप अगर टॉस विन करते हो तो आपके पास एक अब चॉइस कम रह जाती है कि क्या करना चाहिए। तो उसका मतलब है क्या करने की बजाय आप बॉलिंग ही ऑप्शन पे चले जाए तो वो मच बेटर डिसीजन होता है अर्ली ऑन। तो मेरा ख्याल है कि टॉस जीत के जो भी टीम होगी उसको बॉलिंग ऑप्शन पे जाना चाहिए। और स्पेशली बॉलर्स जो भी है, हालांकि उनके पास भी इतने अच्छी बॉलिंग साइड लाइनअप नहीं है, मगर अटैकिंग बॉलिंग अर्ली ऑन अगर नए बॉल्स पे अगर अगली टीम को अटैक करते हैं, अटैक का ये मतलब नहीं है कि आपने हेलमेट को बॉल मारना है। अटैकिंग क्रिकेट खेली जगह से बॉलिंग करनी है, अच्छी जगह से आपने स्टंप को हिट करना है। तो आप अटैकिंग बॉलिंग पे जाएंगे तो अर्ली ऑन जो भी टीम विकेट लेगी तो अगली टीम ऑब्वियसली अंडर प्रेशर आएगी। चलें देखते हैं, अभी ज़ल्मी को तो शायद ख़ास तौर पे ये डिपेंड कर रहे होंगे आज के टॉस पे, क्योंकि उनकी जो वीकनेस नज़र आ रही है वो भी सो फार उनकी बॉलिंग है। बैटिंग भी थोड़ी रिस्की जा रही है। टॉस हो रहा है इस वक्त, तो अभी कुछ देर में हमारे पास अपडेट आ जाएगी जी कि क्या होने वाला है। इमाद वसीम वर्सेस बाबर आजम।
about to take place in Rawalpindi. कराची जीत गया लगता Ball first. Why? I think it's a new surface. If it was in Karachi chance तो यही or बनता है। Lahore, we would have bat first, but in the practice, while swinging as well. So I think we're going to go. Look, this is the number one pitch. I like what I see. है। चलें जी, इमाद वसीम जो है टॉस जीत के बॉलिंग कर रहे हैं। इसका मतलब है कि पेशावर ज़ल्मी जो है उनको जी पहले बैटिंग करनी पड़ेगी और जो वही हम जो बात कर रहे थे कि इस बॉलिंग अटैक के साथ अब वो क्या ही वो डिफेंड कर पाएंगे। अब आपसे बैड बात लक, करें। मैं समझता हूँ कि उनकी इधर भी बैड लक हुई है, क्योंकि देखिए जब आपका वीक बॉलिंग अटैक होता है ना तो हमेशा बॉलिंग ही पहले करनी चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि चलें अभी हम आप- इस पे मजीद अभी बात करते हैं। पहले यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वील कम बैक एंड टॉक अबाउट द टॉस एंड द प्लेइंग 11s। जी वेलकम बैक टू कैडबरी डेयरी मिल्क प्रेजेंट्स PSL क्रिकेट हंगामा presented by Coca-Cola, powered by Dolans, main sponsors TikTok and brought to you by Soul City and Zameen.com. हर पता हमें पता है. News from the center is that Imad Wasim has won the toss and Karachi Kings are going to be bowling first. और अब जो चेंजेस हुई हैं प्लेइंग 11 में, कराची किंग्स की तरफ से भी दो चेंजेस हुई हैं जी, और ज़ल्मी की तरफ से मेरे ख्याल है 4 चेंजेस हुई हैं. सो इट्स ऑल हैंड्स ऑन डेक फॉर पेशावर ज़ल्मी, और करनी भी उनको अभी इसी स्टेज पे चाहिए थी, बिकॉज ज़ाहिर हम अभी यही बात कर रहे थे कि बाबर आजम को भी अपनी बेंच स्ट्रेंथ थोड़ी टेस्ट करनी पड़ेगी. यूसुफ भाई ने जिन जिन प्लेयर्स का अभी नाम लिया वो तकरीबन सारे के सारे ही आ गए हैं आज प्लेइंग 11 में. हसीबुल्लाह की यूसुफ भाई आपने बात की, वो भी खेल रहे हैं, और फिर उमर जई भी आ गए, तो बॉलिंग थोड़ी बहुत उन्होंने अपनी कर ली है स्ट्रेंथन. हाँ, बॉलिंग उनकी बेहतर हुई है क्योंकि मुजीबुर रहमान भी अच्छा स्पिनर है और मुख्तलिफ लीग्स खेलता है. इनका मेन बॉलर है अफ़गानिस्तान का अज़मतुल्लाह. उमर जई को मैंने देखा नहीं हुआ लेकिन लगता बॉलर ही था. और हसीबुल्लाह यंग है, एमर्जिंग है और खेलता तेज़ है. ये भी अंडर 19 में भी इसने रन्स किए थे. अभी पाकिस्तान कप में ये मेरा सेकंड हाईएस्ट स्कोरर था. जी विकेट कीपिंग भी कर लेता है लेकिन ऑलरेडी हारिस है उनके पास. तो ये जो इन्होंने चेंज की, आमिर जमाल भी आया, ऑलराउंडर है ये. Yes. बॉलिंग में इसकी स्पीड भी अच्छी है, रिजनेबल है, 140 के करीब करता है और यॉर्कर भी मार लेता है. अच्छा, ये तो अच्छे एक resources अच्छी हैं. इन्होंने चेंजेस की हैं. अब देखना ये है कि ये खेलते कैसा है. देखें अपनी तरफ से तो जो मैनेजमेंट ने और कप्तान ने टीम बनाई है ये बहुत अच्छी बनाई है. यही इनके पास चेंजेस करनी चाहिए थी इन्हें और उन्होंने की हैं. तो यही चीज़ होती है, कप्तान और मैनेजमेंट मिलके यही कुछ कर सकते हैं. अब आगे रिजल्ट जो है वो प्लेयर्स ने प्रोड्यूस करना है. इनकी अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है, अपनी एक परफॉर्मेंस भी होती है, उसको भी सामने रखना होता है. और अपने हसीबुल्लाह चूँकि यंग है, इसने आगे पाकिस्तान के लिए खेलना है, इसका एम है, तो इसको बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी क्योंकि ये एक प्लेटफॉर्म है PSL के. इससे लड़के सामने आ जाते हैं. जैसे लास्ट ईयर मोहम्मद हारिस ने 2 इनिंग्स खेली थी Yes. तो वो पाकिस्तान टीम में आ गया था. और हारिस और साइम अयूब और बाबर आजम हाँ, और काफी डॉन टीम है कोलर इनकी. जैसे नाम जब आपके साथ हों तो दूसरे एंड से भी उनको एक अच्छा सपोर्ट जी. होपफुली मिलेगा. तो लेट्स वी आर ऑल एक्साइटेड टू सी हसीबुल्लाह अलोंग विद द अदर चेंजेस जो ज़ल्मी की तरफ से हुई. लेकिन आसिफ, आपका ये कहना था कि बॉलिंग जो टीम करेगी ज़ाहिर है उसके पास ज़्यादा एज होगा. आज इमाद वसीम जो है उन्होंने कहा हम पहले बॉलिंग कर रहे हैं. पेशावर ज़ल्मी अगर आज का मैच हार जाती हैं इवन विद दिस बॉलिंग तो वो उनकी 3rd कंसेक्यूटिव लॉस होगी इस सीजन. जी, जिस तरह से लुक लाइक पिच फ्रेश है, थोड़ा शाइनिंग ही है, शाइनिंग पिच, शाइनिंग भी है थोड़ा सा. जैसे लाहौर में पहले मैच में शाइनिंग पिच था, बॉल अच्छा अर्ली ऑन कैरी हुआ था, नो डाउट के हाईएस्ट रन्स भी बने वहाँ पे. तो पिच तो सिमिलर ही लग रहा है. और ऑब्वियसली कि उनके पास बॉलिंग ऑप्शन में आमिर ने जिस तरह से पिछले मैच नहीं खेला था वो भी ऑप्शन उनके पास बड़ी है. तो उनके पास मच मोर एक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप है कराची के पास. और बनिस्बत जो कि पेशावर ज़ल्मी जो कि ढूंढ रहा था, उनके बेंच स्ट्रेंथ चेक करनी चाहिए थी. ऑलमोस्ट उन्होंने आधी टीम चेंज की और उनको ज़रूरत भी थी जिस तरह से वो बॉलिंग में स्ट्रगल कर रहे थे. आप नए लड़के हैं, ये यंगस्टर हैं, कैसा उनको आप एज ए कैप्टन उनको उनसे कैसे इनपुट उनसे निकलवाते हो, किस सिचुएशन में उनको लेके आते हो, किस जगह पे उसको बॉलिंग करवानी है, ऊपर से करवानी नीचे, ये आप प्रैक्टिस कर रहे होते तो आप ज़्यादा जज कर सकते हो एट द ग्राउंड में.
तो उनको ठीक है, नो डाउट मैनेजमेंट ने, कैप्टन ने, जिस तरह से यूसुफ भाई ने बोला कि यही उनको करना भी चाहिए था, जो कि उन्होंने किया। और आज उनको स्ट्रांगली कमबैक करना चाहिए पेशावर ज़ल्मी को, वरना दुआई कर लेते हैं फिर इनके लिए। अपना टॉप विकेट उन्होंने बाहर बिठा दिया जिमी नीशम, वही ना, अभी तक उनके लिए इतना ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे थे, स्टार थे, अभी तक प्लेयर ऑफ द मैच भी बने थे वो। तो खैर अभी पेशावर ज़ल्मी के ऊपर तो काफ़ी बात हो गई। मोहम्मद आमिर आज वापसी अपनी कर रहे हैं, ज़ाहिर है वो पिछले 2 मैचेस उन्होंने मिस किए इंजरी के वजह से, तो आज जो है यहाँ पे एक अच्छा हमें विद द न्यू बॉल वी विल गेट टू सी आमिर हमेशा से देखें पाकिस्तान का अच्छे बेस्ट बॉलरों में आता रहा है, तो ये तो कराची के लिए ये तो बहुत खुशाइन बात है कि आमिर वापस आए हैं और उनकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। अदरवाइज़ देखें ना, वो जब भी स्पेल करता है आपको नज़र आता है कि वो एक पूरी जान से बॉल करता है और दिल से जिसको कहते हैं ना बॉल करता है। तो ये अच्छी चीज़ है कि आज आमिर वापस आए हैं और कराची के लिए फ़ायदेमंद होगा। जहाँ तक ये पेशावर ज़ल्मी का ताल्लुक़ है, देखिए पेशावर ने, उनके पास चॉइस ही कोई नहीं थी। जितने बाहर अगर अब ना खिलाते तो फिर कब खिलाते। तो ये मेरा ख्याल है ये नए जो लड़के खिलाए हैं, इनको बहुत अच्छा इनके लिए मौका है और ये जान मारेंगे। क्योंकि जब आप बाहर बैठे होते हैं तो अक्सर जो अच्छे प्लेयर होते हैं ना, वो बड़ा उनको बुरा फील होता है कि यार मुझे मौका नहीं मिल रहा। तो मेरा ख्याल है आज इनको मौका मिला और ये मेरा ख्याल है पेशावर के जो लड़के बाहर बैठे हैं, इनके लिए बहुत बड़ा मौका है और ये मुझे उम्मीद है कि ये बहुत जान मारेंगे और अल्लाह करे ये अच्छी परफॉर्म करें, क्योंकि ज़रूरत भी है पेशावर को इस वक्त। और इनका जो आखिरी मैच हुआ था PSL का, जो दूसरा ही मैच था, उसमें 2 रन से पेशावर ज़ल्मी जीती थी कराची किंग्स से। तो थोड़ा सा जो है यहाँ पे उनको वो मैच भी याद आ रहा होगा। मार्जिन काफ़ी वो था, लेकिन ज़ाहिर है अ विन इज़ अ विन। आज थोड़े बेहतर मार्जिन से शायद वो जीतने के लिए कोशिश कर रहे होंगे, क्योंकि नेट रन रेट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। और ज़ाहिर टॉस के ऊपर हम अभी बात कर रहे थे, पेशावर ज़ल्मी आज जो है आज के मैच में बैटिंग कर रहे हैं पहले। तो क्या लगता है मलिक साहब, टारगेट उनके माइंड में क्या होगा? आपने पिच देखी, आपने कैप्टन्स की बातें भी सुनी और प्लेइंग 11 भी अब हमारे सामने है। एडिशन हुए हैं, एक बैट्समैन का एडिशन हुआ है, ऑलराउंडर्स का एडिशन हुआ है। सो व्हाट इज़ अ गुड टोटल राइट नाउ? देखिए, अगर उनकी बॉलिंग स्ट्रेंथ को देखें, जो हम हमेशा कहते आ रहे हैं कि उनकी बॉलिंग स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा नहीं है, तो मेरा ख्याल है उनकी तो कोशिश होनी चाहिए कि मैक्सिमम स्कोर करें ताकि बॉलर के लिए आसानी हो। तो मेरा ख्याल है कहना मुश्किल है, मगर अगर 200 के करीब करेंगे तभी उनका सर्वाइवल होएगा। अदरवाइज़ नई पिच है, अब जैसे सब आसिफ ने भी बात की कि नई पिच का कुछ पता नहीं होता क्या करें, मगर मेरे ख्याल T20 में ऐसा है कि विकेट आजकल बैटिंग विकेट्स ही बनाते हैं नॉर्मली, मगर चूँकि नया सरफेस है, पता नहीं क्या कर जाए, मतलब एक्स्ट्रा बाउंस हो जाए, तो ये थोड़ा सा उनकी ऑब्वियसली कोशिश होगी कि मैक्सिमम स्कोर करें। और उनके फिर जो ओपनर्स हैं उनके ऊपर मजीद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी है, क्योंकि सामने जो है आपके पास मोहम्मद आमिर हैं, इमाद वसीम जितनी ज़बरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं, और फिर स्पिनर्स में भी उनके पास काफ़ी एक अच्छा एडिशन आ गया तबरेज़ शमसी की वजह से। यूसुफ भाई, सेम क्वेश्चन, पार स्कोर क्या लग रहा है आपको इस ग्राउंड पे? देखिए, पार स्कोर तो कहना मुश्किल है कि पता नहीं, इधर तो 250 भी हो सकता है, होने को 150 भी आउट हो सकते हैं, लेकिन कैप्टन ने जो बात की है वो कह रहा है 180 का हमारा टारगेट है कि हम इतना रन्स करें, बोर्ड पे इतने रन्स लगाएं। लेकिन देखें, डू यू थिंक इनफ होंगे वो इस बॉलिंग अटैक? कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि देखें अगर थोड़ा सा, क्योंकि वेदर की वजह से अगर थोड़ा बॉल सीम हो गया, ऊपर से 2-3 विकेटें गिर गई तो फिर टफ हो जाएगा। अगर ऊपर से ये टाइम गुजार के और अच्छे रन्स लगा दिए पहले 6 ओवर में, क्योंकि पहले 6 ओवर बहुत क्रूशल होते हैं, इसी में टीमें खड़ी होती हैं, इसी में बैठ जाती हैं। बिल्कुल। तो ये पहले 6 ओवर इन्हें बहुत ही सेंसिबल और बहुत ही अच्छे तरीके से खेलने पड़ेंगे, क्योंकि इन्होंने अपना रन रेट भी बेहतर करना है। नेगेटिव में आई है पेशावर ज़ल्मी वाले, पॉजिटिव में आना पड़ेगा। पॉजिटिव में आने के लिए रन्स तो बड़े लगाने पड़ेंगे और बड़े मार्जिन से जीतना भी पड़ेगा। तो इस टाइम काफ़ी टफ सिचुएशन है, लेकिन ये है कि अभी तो पहले मेरा ख्याल है कि इनके जहन में जीत होगी। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बाबर को आज जाना चाहिए। आसिफ, जैसे कि यूसुफ भाई ने भी कहा कि जिस तरह पहले के 5 ओवर 6 ओवर जितने ज़रूरी होते हैं, अभी तक हर मैच में ये ट्रेंड आ रहा है कि हम पहले अर्ली विकेट्स हर टीम की गिर रही हैं, क्योंकि ज़ाहिर है ओपनिंग पार्टनरशिप्स वो नहीं लग रही जो कि पिछले सीज़न में लगी थी। सारे ओपनर्स स्ट्रगल कर रहे हैं, जो स्विंग आती है विद द न्यू बॉल।
अब इस मैच में अगर मोहम्मद हारिस और बाबर आजम भी जल्दी आउट हो जाते हैं तो नीचे पेशावर ज़ल्मी का जो एक मिडिल ऑर्डर है, टैलेंट तो बहुत है पर कोई एक्सपीरियंस नहीं है एज सच। जी नो डाउट, जिस तरह से एज ए कैप्टन वो टॉस हार के उन्होंने 180 का टारगेट गोल दिखाया कि हम 180 करेंगे। अब कराची की बैटिंग स्ट्रेंथ देखें, कराची ने ऑलमोस्ट 200 2 दफा किया हुआ है नीचे सेकंड बैटिंग में, तो उनके पास इतनी डेप्थ है कि 170 180 पे इजीली चेज करे कि वो 200 की तरफ 2 दफा गए हुए हैं। और दूसरी तरफ अगर इनके अब मिडिल ऑर्डर में देखें तो मिडिल ऑर्डर की बॉलिंग लाइन आप थोड़ा सा स्ट्रगल किया नजर भी आए, और ऊपर से अगर अर्ली ऑन अच्छा स्टार्ट देते हैं, अच्छा गोल सेट कर देते हैं, आप 200 220 की तरफ नहीं गए, तो कराची की इतनी बैटिंग लाइन है कि वो जिस तरह से, और खुद एज ए कैप्टन हमाद वसीम जिस तरह से रिंग्स खेलता है अग्रेसिव, तो वो इनको एक बहुत अच्छा टोटल सेट करके और मैच जीतना पड़ेगा। अदरवाइज 170 180 तो कराची के लिए इजीली चेजेबल होगा। ये वैसे भी 180 वो बंदा कहता है जिसकी बॉलिंग बहुत स्ट्रांग हो। मेरा ख्याल है, मुझे नहीं समझ आई कि बाबर ने क्यों उसको तो मैक्सिमम कहना चाहिए था कि हम स्कोर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये 180 तो लाहौर कलंदर की बॉलिंग होती तो समझ आती है कि हाँ उनकी बॉलिंग संभाल सकती है, पर आई डोंट नो शायद उन्होंने अपनी बैटिंग स्ट्रेंथ को देखते हुए ये एक एस्टिमेट लगाया है, बिकॉज एक्सपीरियंस उस तरह से उनके पास नहीं है। खाली बाबर आजम खुद है, ऊपर हारिस ही हैं, वो भी यंगस्टर हैं, साइम अयूब भी यंगस्टर है। तो जिस तरह कराची किंग्स के पास इमाद वसीम हैं, शोएब मलिक हैं जो फिनिशर्स का रोल भी कर सकते हैं, और अगर ऊपर से अर्ली विकेट्स गिरती हैं जो कि हर मैच में गिर रही हैं और एक ट्रेंड है T20s में खास तौर पे, उनके पास वो एक्सपीरियंस है एंड ज़ल्मी क्लियरली आर लैकिंग दैट। ऑफ कोर्स वो लैक तो कर रहे हैं, यही सोच के तो हम कह रहे हैं कि इनको तो मैक्सिमम स्कोर करना पड़ेगा। अदरवाइज़ जैसे अभी आसिफ ने भी कहा कि 200 चेज़ किया हुआ है उन्होंने, तो ये ने फ्रेश विकेट है मे बी, और अभी मुल्तान सुल्तान को भी 101 पे ऑल आउट किया हुआ है। नहीं वो तो देखिए कराची की डिफरेंट विकेट डिफरेंट थी, वो वहाँ बॉल नीचे बैठ रही थी, ब्रेक हो रहा था, और उसमें मेरा ख्याल है कोई अच्छे से अच्छा बैट्समैन भी होता तो वो स्ट्रगल करता। मगर यहाँ चूँकि फ्रेश विकेट है, यहाँ अच्छा बाउंस होता है। पिंडी की नॉर्मली अच्छी विकेट्स होती हैं पंजाब साइड पे, आप देखें लाहौर में कितना अच्छा आपको देखने को मिला। तो मेरा ख्याल है मैक्सिमम स्कोर करें, कोशिश करें, और कैप्टन की कोशिश भी, जो अच्छा कैप्टन होता है उसकी कोशिश होती है कि वो टीम को उठा के रखता है, और वो कहता है कि हम 250 करेंगे। मैं वैसे एक मिसाल दे रहा हूँ, तो ये कहना चाहिए था कि हो ना हो वो एक दूसरी चीज़ है, कंडीशन पे डिपेंड करता है, ना अच्छी हो, पर टीम को उठाने के लिए आपको ऐसी अपनी टीम को ना उठाने के लिए कहना पड़ता है कि यार हम मैक्सिमम जाएंगे 200 से प्लस करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चले हमारे सामने कुछ ही देर में जो बैटिंग आएगी पेशावर ज़ल्मी की, वी विल सी हाउ क्लोज दे एंड अप टू 180 टू 200, लेकिन पिछले 2 मैचेस से हम देख रहे हैं 200 220 तक हो रहा है आराम से। वी हैव अ ग्रेट मैच अहेड ऑफ अस। यहाँ पे शो का वक्त खत्म होता है, हम आपसे मिलेंगे मैच के बाद 11 बजे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।